क्या आपको पता है कि अफ्रीका अब सिर्फ एक महाद्वीप नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है? एक ऐसा कदम जो न सिर्फ डॉलर की वैश्विक पकड़ को चुनौती दे रहा है, बल्कि अफ्रीकी देशों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। पैन अफ्रीकन पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम यानी PAPSS हाल के वर्षों में अफ्रीकी अर्थव्यवस्था में एक अहम बदलाव लेकर आया है। अब तक यह सिस्टम 15 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में सक्रिय हो चुका है और इससे 150 से अधिक कमर्शियल बैंक जुड़ चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब अफ्रीकी देश आपस में व्यापार करते समय अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए, अगर जैम्बिया की कोई कंपनी केन्या से माल खरीदती है, तो वह पेमेंट जैम्बियन क्वाचा में करती है और केन्या उसे अपनी स्थानीय मुद्रा यानी शिलिंग में प्राप्त करता है। सिर्फ इसी बदलाव से अफ्रीका हर साल लगभग 5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा सकता है। अब तक अफ्रीकी बैंक इंटरनेशनल पेमेंट के लिए विदेशी बैंकों पर निर्भर रहते थे, जिसे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में ट्रांजैक्शन महंगे, धीमे और कई बार जोखिम भरे भी होते थे। यह सिस्टम इन सभी समस्याओं का समाधान बनकर सामने आया है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको देंगे इस नई आर्थिक पहल की पूरी, साफ और सटीक जानकारी। एक ऐसी कहानी जो भविष्य की दिशा तय कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप में व्यापार की औसत लागत वैश्विक स्तर से करीब 50% अधिक है। इसका एक प्रमुख कारण पुरानी और जटिल बैंकिंग व्यवस्था है, जिसमें अफ्रीकी देश आपस में व्यापार करने के लिए भी विदेशी बैंकिंग चैनलों और तीसरी मुद्रा यानी अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहते हैं। इस सिस्टम के कारण न केवल लेन देन महंगे होते हैं, बल्कि प्रक्रियाएं भी धीमी, अपारदर्शी और जोखिमपूर्ण बन जाती हैं। जब दो पड़ोसी अफ्रीकी देश जैसे केन्या और युगांडा को व्यापार के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो ये उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर अनावश्यक दबाव डालता है और विदेशी मुद्रा भंडार को तेजी से खत्म करता है। ऐसे में पैन अफ्रीकन पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम जैसी पहलें गेम चेंजर साबित हो रही हैं। यह सिस्टम स्थानीय करेंसी में ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है, जिससे व्यापारी और कंपनियां बिना डॉलर में बदले हुए लेन देन कर सकते हैं। इससे एक तरफ जहां ट्रांजैक्शन की लागत घटती है, वहीं दूसरी ओर यह प्रणाली अफ्रीकी देशों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही है। यह सिर्फ आर्थिक जुड़ाव नहीं है, बल्कि अफ्रीका में क्षेत्रीय सहयोग, एकजुटता और सामूहिक विकास की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है। PAPSS के तहत अब तक 15 से अधिक देश और 150 से ज्यादा कमर्शियल बैंक शामिल हो चुके हैं और इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे महाद्वीप में महसूस किया जा रहा है। इस बदलाव को मजबूती देने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन भी आगे आई है। IFC ने अब अफ्रीकी कंपनियों को उनकी स्थानीय मुद्रा में लोन देना शुरू कर दिया है। इससे इन कंपनियों को डॉलर में कर्ज लेने की मजबूरी से छुटकारा मिल रहा है, जो अक्सर उनकी आय और संसाधनों के मुकाबले बड़ा बोझ बन जाता था। IFC के अफ्रीका उपाध्यक्ष इथियोपिस टाफारा ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यवसाय डॉलर में कमाई नहीं कर रहा, तो डॉलर में लोन लेना उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब लोकल करेंसी में कर्ज मिलने से अफ्रीकी बिजनेस को स्थिरता और आत्मनिर्भरता दोनों हासिल हो रही है। यह बदलाव केवल आर्थिक स्तर पर नहीं, बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में भी अहम भूमिका निभा रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिकी डॉलर की वैश्विक वर्चस्व पर कई सवाल उठने लगे हैं। ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जैसे समूहों ने भी एक साझा मुद्रा या लोकल करेंसी आधारित व्यापार की दिशा में चर्चा शुरू की है। इस सोच को और बल मिला जब अफ्रीकी देशों ने भी अपनी जरूरतों के अनुसार डॉलर की जगह विकल्प तलाशने शुरू किए। लेकिन ये कोशिशें जहां आर्थिक विवेक से प्रेरित हैं, वहीं कुछ वैश्विक शक्तियां इसे भू राजनीतिक चुनौती के रूप में देखती हैं। अमेरिका के पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स की मुद्रा स्वतंत्रता की योजनाओं पर तीखा विरोध जताया था। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो देश डॉलर को पीछे छोड़ना चाहेंगे, उन्हें अमेरिका की ओर से टैरिफ्स और व्यापारिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसके बावजूद अफ्रीकी विशेषज्ञों का कहना है कि अफ्रीका का मुख्य उद्देश्य किसी एक मुद्रा के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने लिए ऐसे विकल्प खोजना है जो सस्ते, सरल और उनकी आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप हों। अफ्रीका अब उस दौर से निकल रहा है जब उसे बाहरी मॉडल अपनाने पड़ते थे। अब वह अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति बना रहा है और अपने संसाधनों पर भरोसा कर रहा है। आज अफ्रीका एक नए आर्थिक युग की ओर बढ़ रहा है, जहां व्यापार डॉलर पर नहीं, आपसी विश्वास और स्थानीय समाधानों पर आधारित होगा। जहां एक देश को किसी अन्य देश से व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस नए युग में लेन देन न केवल तेज और सस्ता होगा, बल्कि यह पूरी अफ्रीकी अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे ले जाने वाला इंजन साबित हो सकता है। यह बदलाव केवल अफ्रीका के लिए नहीं, बल्कि पूरे विकासशील विश्व के लिए एक उदाहरण बन सकता है कि जब देश मिलकर सोचते हैं और अपनी जरूरतों के अनुसार समाधान बनाते हैं, तो उन्हें किसी एक वैश्विक मुद्रा के दबाव में नहीं रहना पड़ता। यह आत्मनिर्भरता, साझेदारी और विवेक का रास्ता है, जो आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। डॉलर पर निर्भरता से बाहर निकलने की सोच अब केवल अफ्रीका तक सीमित नहीं रही है। एशिया में भी कई देश आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस और प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं। पिछले वर्ष एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश मालदीव ने भारत और चीन के साथ मिलकर एक बड़ी पहल की शुरुआत की थी। मालदीव हर साल भारत से लगभग $780 मिलियन और चीन से करीब $720 मिलियन का आयात करता है। यानी कुल मिलाकर लगभग $1 अरब 50 करोड़ का व्यापार केवल इन दो देशों से होता है, और अब तक इसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता था। लेकिन इस व्यवस्था के चलते मालदीव को हर वर्ष भारी विदेशी मुद्रा दबाव और ट्रांजैक्शन लागत का सामना करना पड़ता था। 2024 में मालदीव ने भारत और चीन से अनुरोध किया कि क्या इन देशों से होने वाले आयात का भुगतान वह अपनी स्थानीय मुद्रा मालदीवियन रूफिया में कर सकता है। भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर से मुलाकात के बाद मालदीव के आर्थिक विकास मंत्री मोहम्मद सईद ने जानकारी दी कि भारत इस पहल में पूरा सहयोग करेगा और अब भारत से आयात का भुगतान भारतीय रुपये में किया जा सकेगा। इसी तरह चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भी आधिकारिक पत्र के माध्यम से यह पुष्टि की कि मालदीव को चीनी मुद्रा युआन में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। यह फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पहल पर लिया गया था, जिनका मानना है कि इस तरह की लोकल करेंसी व्यवस्था से न केवल विनिमय लागत में कमी आएगी, बल्कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से मालदीव अपनी वार्षिक आयात लागत का लगभग 50% तक बचा सकता है। यह कदम सिर्फ छोटे देशों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रिय बड़े देशों के लिए भी एक संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था अब बहुध्रुवीय होती जा रही है। अफ्रीका, भारत, चीन और मालदीव जैसे देशों का स्थानीय करेंसी में व्यापार की ओर बढ़ना न केवल लेन देन को सस्ता और अधिक पारदर्शी बनाएगा, बल्कि इससे इन देशों को अपनी आर्थिक नीतियों पर अधिक नियंत्रण भी मिलेगा। यह साफ दर्शाता है कि अब वैश्विक व्यापार में एक नई सोच और नई व्यवस्था उभर रही है, जहां डॉलर अब एकमात्र विकल्प नहीं रहा। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें बताया गया है कि कैसे ब्रिक्स ने मिलकर एक नई एनर्जी अलायंस बना दी है, जो पूरी दुनिया की पावर बैलेंस को हिला सकती है। लिंक स्क्रीन पर है, क्लिक करें और जानें अगली बड़ी शक्ति कौन बनेगा।